बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम प्यारी बहनों, क्या हाल है। आज मैं अपने किचन में बनाने लगी हूँ कीमे वाली भिंडी। ये बहुत ही मज़े की बनती है। मैं ये रेसिपी आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। अगर आपको मेरी ये रेसिपी अच्छी लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ में लगे बेल के बटन को भी प्रेस कर दें, ताकि मेरी हर आने वाली नई वीडियो सबसे पहले फ्री में देखने में मिले आप लोगों को। तो चलें यहाँ बनाना शुरू करते हैं। उसके लिए मैंने यहाँ पे एक कढ़ाई ली है, उसमें मैंने 1 कप ऑयल डाला है। उसमें सबसे पहले हम अपने प्याज शामिल करेंगे। ये मेरे पास 3 मीडियम से साइज़ के प्याज थे, ये मैंने काट लिए। अब हम इसमें सबसे पहले इनको फ्राई करेंगे। हम अपना चूल्हा ऑन करते हैं। ये प्याज ऑयल में शामिल कर दी हैं। अब हम इनको फ्राई करेंगे, प्याज़ों को। ये मेरे प्याज फ्राई हो रहे हैं। फ्राई करने के बाद आपसे मिलते हैं। तो मेरे प्याज फ्राई हो चुके हैं। अब हम इसमें डालेंगे 1 टेबलस्पून लहसुन, 1 टेबलस्पून अदरक और 1 टेबलस्पून सब्ज़ मिर्च का पेस्ट। अब ये हम इसमें शामिल करेंगे। ये शामिल करके हम इसको 3-4 मिनट तक पकाएंगे, लहसुन अदरक को। लहसुन अदरक फ्राई हो गया। अब इसमें मैं अपना कीमा शामिल करूँगी। ये मेरा कीमा है 1 किलो। अब मैं इसमें सबसे पहले इसको फ्राई करूँगी। लहसुन अदरक के साथ इसको मैं 8-10 मिनट फ्राई करूँगी, या इतनी देर जितनी देर में कीमे का कलर चेंज हो जाए। फिर इसमें स्पाइसेस डालेंगे। पहले कीमे को फ्राई करेंगे अच्छा से। तो 10 मिनट के बाद आपसे मिलते हैं। कीमा फ्राई होते होते 10 मिनट हो चुके हैं कि मैंने अपना पानी रिलीज़ किया और वो खुश्क हो गया। अब हम 10 मिनट इसको स्पाइसेस के साथ पकाएंगे। अब हम इसमें अपने स्पाइसेस शामिल करने लगे हैं। 1 टेबलस्पून गरम मसाला पाउडर, 1 टेबलस्पून चाट का मसाला, 1 टेबलस्पून हल्दी, 1 टेबलस्पून सुरख मिर्चें, 1 टेबलस्पून नमक, 1 टेबलस्पून पिसा हुआ धनिया। ये सब हम इसमें शामिल करके इन मसालों के साथ हम इसको 10 मिनट फ्राई करेंगे। ये इसलिए हमने 10 मिनट पहले पकाया, 10 मिनट अभी पकाएंगे, क्योंकि ये बीफ का कीमा है ना, हमने इसको गलाना भी है, कच्चा तो नहीं रखना। पहले तो उबाला नहीं हुआ, कच्चा कीमा डाला था ना फ्राई करने के लिए। इसको हम 10 मिनट फ्राई करेंगे ताकि कीमा अच्छी तरह गल जाए। और साथ हम थोड़ा थोड़ा पानी भी शामिल करेंगे, ताकि मसालों के साथ जब फ्राई करें तो जले ना, कीमा जले ना और ना हमारे मसाले जलें। इसलिए हम इसको 2-3 टेबलस्पून पानी डाल के फ्राई करते जाएंगे। 10 मिनट तक फ्राई करेंगे। जब पानी खुश्क हो जाएगा फिर थोड़ा और डाल देंगे। तकरीबन हमने इसको 10 मिनट फ्राई करना है इन स्पाइसेस के साथ। 10 मिनट के बाद मिलते हैं आप। तो 10 मिनट हो गए फ्राई होते मसालों के साथ। इस तरह हमने अच्छी तरह इसको फ्राई कर लिया। साथ हमने थोड़ा थोड़ा पानी भी शामिल किया, 2 टेबलस्पून इस तरह, और उसका हम फ्राई करते रहे। अब हम इसमें डालेंगे अपने टमाटर। ये मेरे पास 4 टमाटर थे, 4 काट लिए। अब हम इनको कीमे के ऊपर अच्छी तरह सजा के छोड़ देंगे। 2-3 टेबलस्पून पानी भी डाल देंगे और हम इसके ऊपर से कवर कर देंगे ताकि टमाटर अच्छी तरह गल जाएं और साथ में कीमा भी गलता रहे। बीफ का कीमा है ना, इसको भी हमने गलाना है अच्छी तरह। चिकन का तो है नहीं जो 10 मिनट में गल जाएगा। ये मेरा कीमा है बीफ का। तो अब हम इसको इस तरह कवर कर देंगे 5-7 मिनट के लिए। 5-7 मिनट के बाद इसको खोलेंगे। जब हमारे टमाटर गल जाएंगे फिर हम इसको खोल के देखेंगे। हाँ, तो ये हमारा कीमा हमने कवर कर दिया। ये पक रहा टमाटरों के साथ। तब तक हम अपनी भिंडी फ्राई करते हैं। ये मैंने भिंडी ली है जो मैंने इसमें शामिल करनी है। तो वहाँ हमारा कीमा पक रहा है। यहाँ मैंने एक पैन लिया है,
इसमें हम तब तक अपनी भिंडी फ्राई कर लेते हैं। ये मेरे पास भिंडी है आधा किलो, कीमा मैंने किलो लिया और भिंडी मैंने ली है आधा किलो। ये पैन में मैंने 3-4 टेबल स्पून ऑयल शामिल किया, उसमें हम भिंडी फ्राई करेंगे। और इसमें हम डालेंगे ये 2 टेबल स्पून सिरका है मेरे पास। ये क्यों शामिल किया है, ये हम इसलिए इसमें डालते हैं ताकि जो भिंडी होती है ना वो लेसदार होती है, तो वो लेस, इसकी लेस को ख़त्म करने के लिए इसमें सिरका डालें। अगर आपको खट्टा पसंद नहीं है तो सोया सॉस डाल दें और लेमन जूस भी डाल सकते हैं इसमें, नींबू का रस। अगर आपके पास सिरका ना हो तो आप नींबू का रस डाल दें। हमने इसमें सिरका डाला है, तो कोई भी ऐसी लेमन जूस डाल दें, सिरका डाल दें या सोया सॉस डाल दें। इन तीनों चीज़ों से इसकी लेस ख़त्म हो जाती है, फिर ये लेसदार नहीं बनती। तो कीमे के पकने तक हम भिंडी अपनी यहाँ फ्राई करेंगे, इसको ब्राउन होने तक हमने फ्राई करना है। जहाँ हमारी भिंडी फ्राई हो जाएगी वहाँ हमारा कीमा पक रहा है। भिंडी को ब्राउन करने के बाद हम आपसे मिलते हैं, फ्राई करने के बाद जब फ्राई हो जाएगी। इसको इस तरह फ्राई कर लेना, आहिस्ता आहिस्ता इसको हिलाते रहेंगे और फ्राई करते रहेंगे। यहाँ हमारी भिंडी फ्राई हो रही है और वहाँ हमारा कीमा पक रहा है। ये देखें कितने अच्छे से पक रहा है। टमाटरों के साथ पक रहा है। सारी तवेरी। तो देखें जी हमारा कीमा जो है वो फ्राई हो चुका है, टमाटरों के साथ भी पक गया है। तकरीबन पकते हुए इसको 30 मिनट हो गए हैं। अब कीमा अच्छी तरह गल चुका है और टमाटर भी मिक्स हो गए हैं और जो हमने अपनी भिंडी फ्राई की थी ये है। अब ये हम इसमें सारी शामिल कर देंगे, भिंडी और कीमा दोनों को आपस में हम मिला देंगे। मिला के हम इसको 3 मिनट तक कवर करके रखेंगे ताकि भिंडी का जायका कीमे में और कीमे का भिंडी में चला जाए, दोनों आपस में मिल जाएं और खुश हो जाएं। फिर हम इसको डिश आउट करेंगे। बस अब हम इसको ऐसे छोड़ देंगे 3 मिनट के लिए कवर करके। 3 मिनट के बाद फिर इसको उतारेंगे। 3 मिनट हो चुके हैं। देखिए जी हमारा कीमा और भिंडी तैयार हो गया है। देखिए कितना मज़े का बना है, बहुत ही प्यारी खुशबू आ रही है, बहुत मज़े का, बहुत टेस्टी बना है। अब हम इसको डिश आउट करने लगे हैं। अगर आपको ये मेरी वीडियो अच्छी लगे तो ज़रूर मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तो देखिए जी हमारी भिंडी और कीमा डिश आउट हो चुका है। बहुत ही प्यारा बना है, बहुत मज़े की खुशबू आ रही है, बहुत टेस्टी है। आप लोग भी ज़रूर बनाएं, खाएं, मज़े करें और मुझे वापसी बना के कमेंट में बताएं आप लोगों का कीमा और भिंडी कैसा तैयार हुआ है। तो चलें, मुझे दुआ में याद रखना। चलती हूँ, अल्लाह हाफिज़। फिर नई वीडियो के साथ आऊँगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।